चतुर लोमड़ी और मूर्ख बकरी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षी भी। लेकिन इन सब के बीच सबसे चतुर और चालाक मानी जाती थी लोमड़ी। उसका नाम था चंचला। चंचला की बुद्धि के किस्से पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे, परंतु वह अपनी चतुराई का प्रयोग अक्सर दूसरों को मूर्ख बनाने में करती थी। उसी जंगल के बाहर एक छोटी सी बकरी रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत भोली, सरल और दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेने वाली थी। उसकी माँ ने हमेशा समझाया था, गौरी बेटा, हर किसी की बात पर भरोसा मत करना, खासकर उन पर जो ज्यादा मीठा बोलते हैं। लेकिन गौरी हंसकर टाल देती। जंगल में सूखा। एक साल जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। नदी नाले सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और पेड़ पौधे मुरझा गए। जानवरों के लिए पीने का पानी ढूंढना भी मुश्किल हो गया। हर जानवर इधर उधर भटक रहा था। चंचला लोमड़ी भी प्यास से बेहाल थी। वह जंगल के एक कोने में गई जहाँ एक पुराना कुआं था। कुएं में थोड़ा सा पानी था, लेकिन वह बहुत गहरा था। चंचला छलांग मारकर उसमें उतर गई और पानी पीने लगी। जब उसका गला तर हो गया और प्यास बुझ गई, तो वह सोचने लगी, अब बाहर कैसे निकलूं? कुआं बहुत गहरा था और अकेले उसकी पकड़ से ऊपर चढ़ पाना मुश्किल था। भाग 2, चालाकी की योजना। चंचला ने आसपास कोई उपाय ढूंढा, लेकिन कुछ न मिला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये गौरी बकरी की आवाज थी, जो पास के खेत से वापस लौट रही थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था और वह पानी की तलाश में जंगल की ओर आई थी। चंचला की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी चालाकी की योजना बनाई। गौरी बहन, यहाँ आओ, यहाँ बहुत मीठा और ठंडा पानी है। चंचला ने कुएं से चिल्लाकर कहा। गौरी रुक गई और बोली, सच? कहाँ? यहाँ इस कुएं में। देखो, मैं खुद पी रही हूँ। आओ, तुम भी आ जाओ। मैं जानती हूँ कि सूखे में सब परेशान हैं, इसलिए मैं अपनी बहनों को बुला रही हूँ। गौरी थोड़ी डरी, लेकिन ये कुआं तो बहुत गहरा लगता है, मैं नीचे कैसे उतरूंगी? चंचला ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत, मैंने भी आसानी से छलांग लगाई और उतर गई। तुम तो मुझसे भी तेज हो, तुम्हें क्या डर? नीचे बहुत जगह है और पानी मीठा है। गौरी थोड़ी झिझकी, लेकिन चंचला की बातों में आ गई और बोली, ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। गौरी ने आंख बंद करके कुएं में छलांग लगा दी। घप। अब दोनों कुएं में थीं। गौरी ने पानी पिया और फिर पूछा, चंचला बहन, अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? चंचला मुस्कुराए और बोली, बस यही तो बात है, इसी का हल हमें ढूंढना होगा। गौरी घबरा गई। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ऊपर चढ़ना मुश्किल है? अरे गौरी बहन, तुम तो खुद इतनी समझदार हो, मैंने सोचा तुम खुद सोच लोगी। चंचला ने दृढ़ता से कहा। गौरी रोने लगी। अब हम दोनों क्या करेंगे? चंचला ने अपनी असली चालाकी दिखाई। घबराओ मत, एक उपाय है। तुम अपने अगले पैर दीवार पर टिकाकर सीढ़ी बनो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर जाऊंगी। फिर मैं एक मजबूत रस्सी लाऊंगी और तुम्हें भी बाहर खींच लूंगी। गौरी को यह विचार अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं बहुत डर रही हूँ। गौरी ने कुएं की दीवार पर अपने पैर टिकाए और जैसे ही संतुलन बनाया, चंचला उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसकी सींगों को पकड़कर ऊपर उछली और एक छलांग में बाहर निकल गई। गौरी नीचे से चिल्लाई, अब रस्सी लाओ चंचला बहन, जल्दी। चंचला ऊपर से हंसी और बोली, अरे मूर्ख बकरी, अगर तुम्हारे अंदर अक्ल होती तो छलांग लगाने से पहले ये सोचती कि निकलोगी कैसे। जो अपने फायदे और नुकसान नहीं सोचता, वही कुएं में गिरता है। ये कहकर चंचला वहां से चली गई, अपनी चालाकी पर गर्व करते हुए। अब गौरी कुएं में अकेली थी। वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। शाम होने लगी, अंधेरा छा गया। तभी वहां से एक बूढ़ा हाथी गुजरा, नाम था मोती चाचा। उन्होंने कुएं से आती रोने की आवाज सुनी और झांक कर देखा। अरे बकरी बिटिया, तुम यहाँ कैसे? गौरी ने सारी बात बताई। मोती चाचा ने लंबी सूंड नीचे की और गौरी को धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल लिया। गौरी ने आंखों में आंसू भरकर धन्यवाद कहा। मोती चाचा बोले, बेटा, चतुर लोग हमेशा तुम्हें अपनी बातों से फंसाने की कोशिश करेंगे, पर बुद्धिमानी यह नहीं है कि तुम मीठी बातों से बह जाओ, बल्कि यह है कि पहले सोचो फिर कदम उठाओ। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा, आज से मैं किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करूंगी। अब मैं चालाक बनूंगी, लेकिन ईमानदार भी। भाग 5, चतुराई की हार। कुछ दिनों बाद चंचला फिर उसी कुएं के पास आई।
इस बार उसने एक और जानवर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन गौरी वहाँ पहले से मौजूद थी, अब समझदार बनकर। गौरी ने चंचला को रोकते हुए कहा, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी चंचला, मैं अब मूर्ख नहीं रही। गौरी ने गांव के अन्य जानवरों को बुला लिया और चंचला को सबके सामने उसकी चालों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। जंगल पंचायत ने फैसला किया कि चंचला को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर कर दिया जाएगा ताकि वह अपने किए पर पछताए। निष्कर्ष सीख, ग्रेटर देन जो लोग अपनी चालाकी का प्रयोग दूसरों को धोखा देने में करते हैं, एक दिन उनका भी पर्दाफाश हो जाता है, और जो अपनी मूर्खता से सीख लेते हैं वे आगे चलकर सबसे समझदार बनते हैं।